ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। गुरु की कृपा बड़ी विलक्षण होती है और गुरु के शरण में जाए बिना कल्याण नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो भक्तों, एक बहुत पुराने समय की बात है, पद्म पुराण के माध्यम से कथा ली गई है। एक बधिक रहा जिसका नाम था मारीच। वो धनुष बाण लेकर के रोजाना जाता था, तमाम पशु पक्षियों को मारता था, बड़ा कुटिल था, अज्ञानी था, दया धर्म का नामो निशान नहीं था उसके पास। बहुत ही मन में सोचता, कभी भगवान की कृपा हो गई। एक दिन रात्रि में सपने में उसने देखा कि कोई उससे कहता, अरे तू बड़ा अधम है, बड़ा पातकी है, तेरा उद्धार कैसे होगा। सवेरे जाग करके मन में सोचने लगा, बहुत ही पश्चाताप करने लगा। तो उस समय एते ही दिन एक दिन की न विचारा, मोसो पतित न यही संसारा। मन में विचार किया कि मुझसे ज़्यादा पतित गिरा हुआ व्यक्ति कोई और है नहीं, और संसार में जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरा इसी प्रकार से जीवन बेकार चला गया है, तो अंतकाल की गति क्या होगी। मन में सोच रहा था बधिक, जिसका नाम था मारीच। ये मारीच वो सोने का मृग बनने वाला मारीच नहीं, ये दूसरा मारीच है। भक्तों, उसी समय संजोग के बस एक महात्मा जी उधर से निकल पड़े। तो उनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि जी निकल पड़े, बड़े सहज स्वभाव से कहीं जा रहे थे। मुनि को देख करके मन में विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर संत की शरण में पहुंच जाए तो शायद मेरा कल्याण कुछ हो जाए। मैं बड़ा पापी हूँ। महाराज के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और कहने का, मैं बड़ा पापी हूँ, महाराज मेरा कल्याण करो, उद्धार करो। तो संत जी ने कहा कि भैया क्या करें, जिसने जो करता है उसको भ्रमण का जो है सुखी होता है दुखी होता है वो जान। मन में विचार किया, लेकिन अब हो क्या सकता था। भक्तों, उसने कहा मुझे मंत्र दे दीजिए, हमको चेला बना लीजिए। लेकिन मुनिवर ने यह कहा कि देखो, जो पुण्य पाप होता है चेला का तो गुरु के पास भी आता है, इसलिए हम तुम्हें चेला बनाना नहीं चाहते हैं। भाई लिखा पढ़ा तो इस प्रकार से है कि एक सकटा हुए और एक भक्ता हुए, दोनों एक जगह बैठ कहाँ भोजन कर ले तो उनके पाप पुण्य के बंटवारा हो जाते, और छुए पर यहाँ भी 10वां अंश चला जाते, और दर्शन ध्यान से 7वां अंश प्राप्त हो जाते। जब तप करने से 10 अंश प्राप्त हो जाते हैं। पाप पुण्य जैसे होता है, एक सत्संगी और एक कुसंगी दोनों का संगत होने से गड़बड़ हो जाती। भगवान की कृपा होती तो कल्याण हो जाता है, नहीं तो उसका दूसरा कोई हिस्सेदार भी बन जाता है। कर्जा लेकर आए कहाँ, और जो कोई धर्म अधर्म करते उमा 3 हिस्सा हो जाते हैं, लाने वाला और देने वाला, जिसके साथ अधर्म होता है उसके साथ, ये तीनों हिस्सेदार होते हैं। जो चोरी करके लाता है और धर्म में लगाता है उसका न कोई पाप होता है न पुण्य होता है, उसका कुछ नहीं मिलता है। और भैया, और जो कोई से बलाए कहाँ, एक दूसरे कहाँ प्रेरणा करके उससे पाप करावत है, या कोई उससे बलाए कहाँ पुण्य करते धर्म के काम करावत है, वह वहाँ उसको हिस्सेदारी मिल जाते, उसका हिस्सा मिलत है। और राजा और प्रजा के बीच की बात है कि जहाँ धर्म अधर्म की बात है, वहाँ प्रजा के द्वारा किया हुआ अधर्म का 6वां हिस्सा राजा को भी लगता है। इसलिए और जो उपदेश करता है, धर्म करता है, 6वां अंश जो है उसको प्राप्त हो जाता है। पिता हो, पुत्र हो, पति हो, कोई भी हो, पाप पुण्य जो जैसा करता है आधा आधे के फलदार हो जाते हैं। इसलिए हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे। ऐसा सुनकर के मारीच नाम का बधिक जो था वो मन में विचार करता है कि क्या करूं। चरणों में गिर पड़ा और चरणों को पकड़ लिया कि हे महाराज, हम तुमका जाए न दिया, हमका तुम जो है शिष्य बनाए ले हो तब जा जाए। जब बहुत प्रार्थना करने लगा तो बहुत सोचते सोचते होता क्या है, बधिक के मन में भगवान की कृपा शायद उत्पन्न हो गई। और कहा, मुनि ने कहा कि ठीक है, आज के बाद अगर तुम पश्चाताप करके फिर ये कह दो कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, राम नाम का सुमिरन करूंगा, तो हम तुम्हें कर सके। क्योंकि राम नाम ऐसा शब्द है जो ब्रह्म हत्या को भी दूर करने की क्षमता रखता है, और जिसने मरण काल में एक बार भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और तो उसने
जो मारीच था उनके महाराज जी के कहने से राम नाम जपने लगा। और जब उसके मरने का समय आता है तो हरिगण उसके पास आते हैं, सिर के ऊपर मुकुट किरीट कुंडल लगाए हुए, पीले पीले वस्त्र को आभूषण को धारण हुए, चतुर्भुजी रूप में, भुज विशाल अनुपम कर लाजे, हरि हर चक्र कौमुदी राजे। ऐसे जो है जब वहाँ से भगवान के पार्षद आते हैं और उधर यमदूत भी आते हैं, तो यमदूतों को डांट करके बोले, सुनो, बड़ी भाग्य से हम दर्शन पाए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दूतों ने कहा, सुनो, बधिक ये भक्त है, क्योंकि गुरु से गुरु दीक्षा ली है इसने और इसके ग्राम में है, तो इसको हम ले जाएंगे। ऐसे सुन करके जो यमराज के किंकर हैं यानी यमराज आए थे, बोले कि ये कौन सी बात है, ये ज़िंदगी भर इसने पाप किया है और न जाने कितने जीवात्माओं का हनन किया है और हिंसा करके जन्म भर इसने भोजन पाया है, इसको तुम राम का भक्त बता रहे हो। और कहा जब से इसने गुरु कर लिया है तब से इसने कुछ नहीं किया, राम नाम में चित्त दे दिया है, इसलिए अपराध को क्षमा करके इसके समान कोई दूसरा साधु नहीं है। अस कही और तुरंत ही उस मारीच बधिक को अपने विमान पर बिठा करके ले करके चले जाते हैं उनको, और वहाँ जाते हैं कहाँ, वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसा चमत्कार देख करके यमराज नाराज हो गए। नाराज होकर के जा करके सीताराम जी गुरु के शरणों में और अपने मालिक के पास पहुँचे। जैसा कि महाराज वहाँ पहुँच करके राम नाम सुमिरन किया है और आनंद के साथ वैकुंठ धाम में पहुँच गया है, तो ब्रह्मा हो, विष्णु महेश हो और कोई भी हो जिसने गुरु न किया हो, वो जब गुरु नहीं करता है तब तक के तरन तार उसका नहीं होता है। इसलिए लिखा गया है गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई प्रकार का संदेह करना नहीं चाहिए कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों,